दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? अभी सब के सब ने आईएमसी का तो हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, कैटफिश भी हार्वेस्ट कर दिया है, या जिसके पास है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली प्राइस बड़ा लो चल रहा है। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, अगर कोई होल्ड कर सकता है तो होल्ड करे, उसे जैन फेब मार्च तक लेके जाए और कुछ अच्छा प्रॉफिट बुक करे। क्योंकि मार्केट में जब भी डिमांड सप्लाई की सिंपल गणित है, तो अगर ज्यादा सप्लाई आ जाएगी तो प्राइस डाउन रहेगा। तो हमें हमेशा ऐसी इक्वेशन बनानी है कि सप्लाई भी मेंटेन रहे थ्रू आउट द ईयर और डिमांड भी उस हिसाब से क्रिएट होती रहे। क्योंकि मछली के काम में अगर प्राइस डाउन है और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हमें लॉस होने के फिर चांसेस हो जाएंगे। तो लॉस ना हो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हम कैसे सर्कुलेशन मेंटेन रखें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूं कि जितनी भी हमारी फ्राइज रहती है, फ्राई का मतलब ये कह सकते हैं कि 1 इंच का बच्चा, 1.5 इंच का बच्चा या आधा इंच का बच्चा, राइट, जिसको हम लाइन भी बोलते हैं, 1000 लाइन बोलते हैं, तो यानी 1 ग्राम का एक बच्चा। तो हम उसको कैसे मैनेज करें कि हाउ टू मैनेज द कैटफिश फ्राइज। क्योंकि अभी जो हमारा सीजन चल रहा है, ज्यादातर लोगों ने फ्राइज को स्टॉक कर दिया है, ये कह सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी नवंबर मंथ में हैं और सबके सब सितंबर अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर के लिए जो कि मार्च में के स्टार्ट होगा, सबने फ्राइज स्टॉक कर दी है। तो किन बातों का बेसिकली ध्यान रखें दोस्तों? सबसे पहले तो जो आपने अपने फ्राइज को स्टॉक करा है वहां पे वाटर पैरामीटर्स, टेम्परेचर आपका 23-24 से 27-28 तक मेंटेन रखना है। जब भी हम सीड स्टॉक करते हैं, हम स्मॉल वाटर बॉडीज में करें, स्मॉल पोखर में 1/4 ऑफ एकड़, 30,000 लीटर टैंक, 10,000 लीटर टैंक, 50,000 लीटर टैंक, 25 बाई 25 मीटर का स्क्वायर टैंक, जिस साइज का भी कर रहे हैं स्मॉल वाटर बॉडीज में करें। क्योंकि वहां पे आप टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं और पीएच भी मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले वाटर पैरामीटर फ्राइज के लिए बड़ा स्टॉक करें। दूसरा, हमें उसकी स्टॉकिंग का भी बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें स्टॉकिंग जो जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट साइज है उसके अकॉर्डिंग हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी वाटर वॉल्यूम कैलकुलेट करके ही सीड स्टॉक करें। और स्टॉकिंग करेंगे तो भी हमारे फ्राइज मरेंगे। तीसरा, हमें उसे हाई प्रोटीन नंबर ऑफ टाइम्स दिन में ज्यादा खिलाना है। तकरीबन 6 से 8 टाइम मिनिमम फ्राई साइज के बच्चों को खिलाना है दिन में। उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो फीड चार्ट मैंने बहुत सारे आप वीडियो में शेयर किया है, मेरी वेबसाइट पे भी है, 6 से 8 बार उसको हाई प्रोटीन दाना खिलाना है जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो। सबसे बड़ा ध्यान रखना है, हमें ओवर फीडिंग नहीं करानी है। ओवर फीडिंग कराने से मोर्टिलिटी होगी, पैरेलली वाटर भी ज्यादा पोल्यूट होगा। जब वाटर पोल्यूट रहेगा तो आपका इकोसिस्टम या नेचुरल हैबिटेट पानी का चेंज हो जाएगा, तो उससे भी अगेन फिर हमें मास मोर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। हमें वाटर एक्सचेंज की अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो वाटर एक्सचेंज भी हमें वहां पे फैसिलिटी रखनी है। हमें जितने प्रेडेटर होते हैं, चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो आपका बर्ड्स हो, चाहे वो आपका फ्रॉग हो, उन सब से हमें उसको बचाना है। क्योंकि वो उनके लिए इजी फूड है, वो उनके लिए एकदम कह सकते हैं कि 100% डाइजेस्टेबल फूड है। अगर वो उसको कंज्यूम करेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि जब हम आखिरी में कैलकुलेट करेंगे, हमने स्टॉक तो की थी 1 लाख फ्राइज, मिली हमें 10,000 फ्राइज, तो बाकी डिफरेंस कहां गया? तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट मेजर प्ले करता है कि प्रेडेटर ने अटैक कर दिया है और सारी के सारे सीड्स को हमारा काउंट बड़ा कम निकला है। पहले हमें ध्यान रखना है कि प्लेंटी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां पे हमारे हमेशा होनी चाहिए। मैं एक ऑक्सीजन के ऊपर 3-4 बड़ी स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, उससे आप ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी मछली को अगर ऑक्सीजन कम है तो कितना खाना वेस्ट करा है। तो प्लेंटी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रखें, चाहे वहां पे डिफ्यूजर्स लगाएं, चाहे वहां पे एरिएटर लगाएं। तो अगर फ्राइज को आपको अभी स्टॉक करना है नई क्रॉप के लिए, वाटर, फ्राई की स्टॉकिंग, फ्राई पे एरिएशन, फीडिंग, नो ओवर फीडिंग, ये बेसिक्स बातें, बैलेंस डाइट, हाई प्रोटीन, ये 4-5 बातें मेन रखें। आपका 100% न्यू कल्चर के लिए आपने जो प्लान किया है वो सीड आपके पास अवेलेबल होगा और उसी से आपका कल्चर बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद।